विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे नवा पाठ सूक्तयः और इसके अंतर्गत आपने 7 भागों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें आपने 6 श्लोकों का अध्ययन किया। पिछला छठा श्लोक जिसमें आपने पढ़ा कि जो एक मंत्री होता है वह धैर्यवान होना चाहिए, वह सभा में अकातर होना चाहिए यानी कि निर्भीक होना चाहिए, वह बोलने में वाचाल होना चाहिए। अगर ऐसा है वह, तो वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा हराया नहीं जा सकता है या उसका अपमान नहीं हो सकता है, ऐसा आपने पढ़ा। और उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बताया भी था कि आप भी इसी प्रकार बने, ठीक है, ऐसे ही बने आप भी, ठीक है। तो आपने इसके विषय में चर्चा की होगी, सोचा होगा और बनने का प्रयास किया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और इस भाग में यानी कि भाग संख्या 8 में मैं लेकर प्रस्तुत हूँ श्लोक संख्या 7वीं, सप्तमः श्लोकः। तो इस 7वें श्लोक को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या इसमें बताया गया है और क्या हमें सीख मिलने वाली है, वो सभी हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पूर्व पिछला जो श्लोक था छठा, उससे संबंधित जो भावबोध प्रश्न थे वो आपने कर लिए होंगे। तो आइए उनको एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखिए, भावबोध प्रश्नानि, पहला प्रश्न था आपके लिए, क न परिभूयते एक पदेन, एक पद में उत्तर लिखना था। कौन पराजित नहीं होता? मंत्री। मंत्री कई न परिभूयते, मंत्री किनके द्वारा पराजित नहीं होता? परई, दूसरों के द्वारा, अन्य, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से एक पद, चूंकि ये भी एक पद में ही आपको लिखना था। आगे देखिए, कीदृशः मंत्री न परिभूयते, ठीक है, किस प्रकार का मंत्री जो है वो नहीं अपमानित होता? तो पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में लिखना था। तो आपने लिखा वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अकातरः मंत्री न परिभूयते, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। स इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, स ये जो पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये मंत्री के लिए, मंत्री ने, ठीक है। आगे चलिए, साहसी इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत, साहसी इसके लिए पर्यायवाची जो पद है वह कौन सा था? अकातरः, ठीक है, यही आया था, तो आपने यही उत्तर लिखा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, श्लोकम पठित्वा श्लोकान्वयम पूरयत, श्लोक को पढ़ करके अन्वय पूरा करना था। तो आपने अन्वय पूरा किया है किस प्रकार से? देखिए, यह मंत्री वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः भवति स परैकेन अपि प्रकारेण न परिभूयते। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो गया है? अन्वय पूरा हो गया है, ठीक है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है 7वां श्लोक और यहाँ पर सबसे पहले हम सस्वर वाचन करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्य कदापि च, ठीक है। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं। यहाँ प्रसंग क्या है इसके विषय में भी हम बात करने वाले हैं। तो प्रसंग देखिए, अस्मिन् श्लोके वर्णितम अस्ति यत् परेभ्य अहितम कर्म न करणीयम, यानी कि इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि दूसरों के लिए हमारा अहित कर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि हितकारी कर्म हम करें, दूसरों के लिए भी हम हितकारी कर्म करें, कल्याणकारी कर्म करें, ठीक है ना, यानी कि बुरे कर्म ना करें। तो यहां पर देखिए अब क्या अर्थ है इसका, तो आइए जानते हैं। देखिए इस पद को हम देखते हैं, यह इच्छत्यात्मनः, पदच्छेद जब हम करते हैं तो यहां पर यह जो है विसर्ग आएगा, चूंकि वहां ई होने की वजह से विसर्ग लोप था। तो फिर आगे देखिए, यह यानी जो कोई भी व्यक्ति, फिर आगे है इच्छत्यात्मनः, इच्छति आत्मनः, आत्मनः यानी स्वस्य, खुद का, ठीक है ना, जो खुद का इच्छति चाहता है, इच्छति यानी चाहता है, वांछति, ठीक है, ऐसा भी आप पर्याय ले सकते हैं, जो खुद का चाहता है। खुद का क्या चाहता है ये सवाल होता है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, श्रेयः कल्याणम, ठीक है, जो खुद का क्या चाहता है? कल्याण चाहता है, भला चाहता है, हितम, ठीक है ना, जो खुद का हित चाहता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं, ठीक है। प्रभूतानि और अत्यधिक, अधिकानि, इसका पर्याय क्या है? अधिकानि, ठीक है ना। सुखानि, सुखों को, और अधिक सुखों को जो चाहता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए
जो प्रभुतानि है वह विशेषण है और सुखानि जो है वो विशेष्य है। ठीक है, तो यहां वाक्य क्या बना कि यह जो श्रेय प्रभुतानि सुखानि च, आगे क्या लिखा है, इच्छति, आगे क्या लिखा है, इच्छति। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यह श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, ये वाक्य हमारा हो गया। यहां पर देखिए एक पद और रह गया है हमारा, आत्मना। तो यहां पर इससे पहले हम लिखेंगे, इससे पहले यानी यहां पर कि यह आत्मनः, ठीक है, तो जो खुद का कल्याण और अधिक सुखों को चाहता है, ठीक है ना, प्राप्त करना चाहता है, तो वह व्यक्ति, तो ये पहली लाइन आपको समझ में आ गई है अच्छे से। तो आगे देखिए, नहीं, वह व्यक्ति क्या नहीं करे, न कुर्याद हितम, यहां पर देखेंगे तो कुर्यात और अहितम, यहां पर त को द हो गया है, जैसा तो संधि है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर करना चाहिए या करे, ठीक है, और न पहले लग गया तो नहीं करे। क्या नहीं करे, अहितम, देखिए हित जो नहीं है, न हितम अहितम, ठीक है ना, तो यानी कि जो हितकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, शुभकारी नहीं है, भला करने वाले नहीं है, क्या आगे लिखा है, कर्म, क्या, कर्म, कार्य, यानी जो कल्याणकारी कार्य नहीं है वे कार्य, ठीक है, न कुर्यात, नहीं करे। ठीक है, कौन, जो चाहता है खुद का सुख, खुद का कल्याण चाहता है, वह व्यक्ति नहीं करे। सपरेभ्य कदापि च, वह व्यक्ति परेभ्य दूसरों के साथ, कदापि कभी भी, च यानी और वह कभी भी दूसरों के साथ गलत नहीं करे। ठीक है ना, कल्याणकारी कार्य ही करे, अकल्याणकारी कार्य, ठीक है, अहितकारी कार्य नहीं करे। आ गई बात समझ में, कौन, जो चाहता है, ये वाली लाइन। ठीक है ना, तो दूसरी लाइन क्या बन जाएगी हमारे पास अन्वय के रूप में, स, ठीक है, स यहां पर विसर्ग आ जाएगा, फिर है परेभ्य कदापि अहितम, ठीक है, कर्म च न कुर्यात। ठीक है ना, यहां च को हम यहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं कि और वह इस प्रकार से दूसरों के साथ कभी भी अहितकारी कार्य न करे। ठीक है, आपने सुना होगा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, यानी स्वयं के जो गलत आचरण है वो हमें दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए। वही बात यहां पर बताई गई है। क्या, तो यहां ध्यान से सुनिए कि जो कोई व्यक्ति खुद का ठीक है कल्याण चाहता है और अधिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति के द्वारा कभी भी दूसरों का गलत नहीं किया जाना चाहिए। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि यदि आप दूसरों का गलत करेंगे तो दूसरे भी आपके लिए गलत करेंगे, गलत सोचेंगे। कहते हैं ना, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। तो यहां पर अगर आप अच्छा करोगे तो आपके लिए भी अच्छा करेंगे लोग, यदि आप दूसरों के लिए बुरा करेंगे तो दूसरे भी आपके लिए बुरा करेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए आप दूसरों के प्रति गलत आचरण ना करें, अच्छा आचरण करें। आ गई बात समझ में, तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अन्वय क्या कहता है, यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति सहजनः कदापि अहितम कर्म परेभ्य न कुर्यात्। ठीक है, अर्थात जो खुद का कल्याण अधिक सुखों को चाहता है, वह व्यक्ति कभी भी अहितकारी कर्म या कार्य दूसरों के साथ न कुर्यात, नहीं करे या दूसरों के लिए नहीं करे। ठीक है, भावार्थ की बात करते हैं तो देखिए, यह मानवः स्वस्य हितं कल्याणं वा अधिकं सुखं च वाञ्छति सः मानवः कदापि परेषां जनानां कृते अकल्याणकरं कार्यं न कुर्यात्।
अपितु स तेषां कृते अपि कल्याणकरं कार्यम एव कुर्यात् इति भाव। ठीक है, अर्थात जो मानव खुद का हित या कल्याण, अधिक सुख चाहता है, वह व्यक्ति कभी भी दूसरे व्यक्तियों के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए, पराये व्यक्तियों के लिए अकल्याणकारी कार्य नहीं करे, बल्कि वह उनके लिए भी, उन दूसरे लोगों के लिए भी कल्याणकारी कार्य ही करे। यह यहाँ पर बताया गया है। तो शिक्षा क्या मिली हमें? यहाँ पर शिक्षा मिली कि सर्वदा यानी हमेशा कल्याणप्रदम कर्म करणीयम, कल्याणकारी कार्य ही करना चाहिए, गलत कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आप भी दूसरों के प्रति अच्छा आचरण करेंगे। आप में जो गलतियां हैं, गलत आचरण है, वो दूसरों के साथ आप व्यवहार में न लें। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आप क्या करेंगे? कल्याणकारी कार्य ही करेंगे। तो आइए इसी के साथ, इसी शिक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए शब्दार्थः आत्मनः स्वस्य, स्वयं का, श्रेय यानी कल्याणम, कल्याण, प्रभुतानि अत्यधिकानि, अत्यधिक, अहितम यानी अकल्याणकरम, बुरा, परेभ्य यानी अन्येभ्य, दूसरों के लिए, कुर्यात यानी समाचरित करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए विशेषः इच्छत्यात्मनः, इच्छति धन आत्मनः यण संधि है, कुर्यात अहितम, कुर्यात धन अहितम जसत्व संधि है यहाँ पर, फिर है कदापि, कदा धन अपि दीर्घ संधि है यहाँ पर। समास की बात कर लेते हैं तो अहितम, न हितम, अहितम नया तत्पुरुष समास है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भावबोध प्रश्न इस श्लोक से संबंधित। पहला प्रश्न है जनः कस्य श्रेयः इच्छति, एकपदेन। दूसरा है जनः आत्मनः किम इच्छति, पूर्णवाक्येन। तीसरा है परेभ्य किम न कुर्यात्, पूर्णवाक्येन। आगे देखिए कल्याणम इति पदस्य पर्याय पदम पद्यांशात् चित्वा लिखत। पांचवा है कल्याणम इति पदस्य विलोम पदम पद्यांशात् चित्वा लिखत। आगे देखिए छठा अहितम इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम अस्ति। सातवां है श्लोकम पठित्वा अन्वयम पूरयत, श्लोक पढ़ करके अन्वय पूरा करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपने इन प्रश्नों को लिख लिया होगा। कहाँ लिख लिया है? कॉपी में लिख लिया होगा। और यहाँ पर जो सीख मिली है वो आपने दिमाग में उतार लिया होगा, लिख लिया होगा। क्या सीख मिली है विद्यार्थियों? यहाँ ये सीख मिली है आपको कि कभी भी अपने जो अच्छे कार्य हैं वो ही दूसरों के साथ करने हैं, बुरे कार्य नहीं करने हैं। अर्थात हमेशा हमें कल्याणप्रद कार्य ही करने हैं। ठीक है, तो इसी शिक्षा के साथ मैं लेता हूँ विदा और आगे अगले भाग में अगले श्लोक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।